ठीक है, हमारा फर्स्ट यूनिट का लास्ट सेकंड टॉपिक चल रहा है, जिसमें आपका है F11 बटन। F11 बटन में फीचर्स सेट करना है। फीचर्स कैसे सेट करते हैं मैं डायरेक्टली अभी आप लोग को ओरली बताऊंगी। इसके ऊपर आप लोगों का पीपीटी में 3 टाइप के फीचर्स रहते हैं: अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर, स्टेटरी एंड टैक्सेशन। ठीक है, सॉफ्टवेयर हम लोग स्टार्ट करके ही देख लेते हैं डायरेक्टली इसको। आपको tally.erp9 इंस्टॉल करना है, नहीं है तो, और अभी प्राइम चल रहा है, आप प्राइम भी ले सकते हो, सेम प्रोसेस है, बस आपका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो गया और कुछ नहीं। ठीक है, हम एज अ प्रैक्टिस पर्पज इसको यूज कर रहे हैं करके हम वर्क इन एजुकेशन मोड लेंगे। आपको मैंने बताया था जब भी हम कोई फीचर सेट करते हैं तो कंपनी के फीचर सेट करते हैं। ठीक है, तो कंपनी में फीचर सेट करना है तो आपको समय पहले आपके पास कंपनी अवेलेबल रहना चाहिए, या आपके लेफ्ट साइड में आपकी कंपनी कोई ना कोई ओपन रहना चाहिए। जब ये कंपनी ओपन रहती है तभी आपको F11 फीचर जो है ऑप्शन अवेलेबल दिखेगा। अगर से मैं इनकेस ये कंपनी को क्लोज कर देती हूँ या कोई भी कंपनी मेरे लेफ्ट साइड में ओपन नहीं है तो आपका ये जो ऑप्शन है F11 फीचर वो डिसेबल रहेगा। ठीक है, मैं शर्ट कंपनी कर रही हूँ। शर्ट कंपनी मीन्स होता है मेरे लेफ्ट साइड में जो कंपनी ओपन है उसको रिमूव करना। ठीक है, रिमूव कर दिया मैंने। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में कोई भी कंपनी नहीं है और आपका जो ऑप्शन था F11 फीचर वो भी ऑप्शन आपका क्या हो गया है, डिसेबल हो गया है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि आपको जब भी ये ऑप्शन में कुछ भी ये ऑप्शंस का यूज करना है तो आपको कोई ना कोई कंपनी ओपन रखना है, या कोई कंपनी आप क्रिएट कर रहे हो तो वो क्रिएटेड कंपनी पे ही आप फीचर को सेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी अगर से कंपनी क्रिएटेड है जो मैंने क्रिएट कर चुकी हूँ और उसमें मुझे सेट करना है फीचर्स, तो मुझे वो कंपनी को ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करने के लिए आपका समय पहला ऑप्शन रहता है सिलेक्ट कंपनी। ठीक है, सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन आपको लेना है। सिलेक्ट कंपनी में आपको लिस्ट ऑफ कंपनी ऑप्शन मिलेगा। लिस्ट ऑफ कंपनी में जितनी भी आपने कंपनी बनाया है या आपके सॉफ्टवेयर में आपने पहले से आपके इसमें अवेलेबल है, आपने बना के रखा था, तो वो पूरी की पूरी लिस्ट ऑफ कंपनी दिखेंगी। ठीक है, उसमें से जो भी कंपनी में आपको सेट करना है फीचर वो आप ओपन करोगे। तो मैं यहाँ पे SFS एकेडमी ओपन कर रही हूँ। ओपन करने के बाद ओके, यहाँ पे मैंने पासवर्ड लगाया था। ठीक है, तो मेरी SFS एकेडमी कंपनी ओपन हो चुकी है लेफ्ट साइड में, जिसमें मेरा करंट पीरियड दिख रहा है और करंट डेट दिखेगा। लिस्ट ऑफ कंपनी में नेम ऑफ कंपनी दिखेंगे, डेट ऑफ लास्ट वाउचर एंट्री, जो भी मैंने वाउचर एंट्री किया होगा उसकी लास्ट डेट दिखेंगी। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी करंट डेट या डे और टाइम रहता है वो आपके सिस्टम से सेट रहता है, पर यहाँ पे हम वर्क इन एजुकेशन मोड पे काम कर रहे हैं करके हमारा ये चेंज नहीं होगा। अगर से आप पेड वर्जन लेते हो तो यहाँ पे आपका डेट चेंज होता है। आपको कीबोर्ड से F11 की प्रेस करना है, या आपके राइट साइड में कॉर्नर पे आपकी बटन बार बना है, बटन बार से भी आप फीचर को सेट कर सकते हो। जैसे ही फीचर पे आप क्लिक करोगे तो कंपनी फीचर मेन्यू अपीयर होगा, जिसमें आपको 3 ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, जिसमें होता है अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर एंड स्टेटरी फीचर। ठीक है, अकाउंटिंग फीचर से भी आपको समझ में आ रहा है, अकाउंटिंग मीन्स आप जो अकाउंट बिजनेस का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, यानी जो आपके परचेस हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं, पेमेंट हो रहा है, कोई एक्सपेंसेस जो भी टाइप का हो रहा है वो होता है अकाउंटिंग फीचर में। यानी जो भी आपको लेना है, मेंटेन करना है या कोई ऑप्शंस अवेलेबल कराना है तो आप अकाउंटिंग फीचर लेते हैं। इन्वेंट्री फीचर हम कब सेट करेंगे, जब हम स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं बिजनेस का, तो तब हम इन्वेंट्री फीचर्स लेंगे। स्टेटरी एंड टैक्सेशन मीन्स होता है आप अगर से कोई टैक्स अवेलेबल कर रहे हो या कोई टैक्स पे कर रहे हो या दे रहे हो, ले रहे हो, तो उसके लिए आपका जो भी ऑप्शन आपको अवेलेबल कराना है, आपके अलग अलग टाइप के टैक्स होते हैं, जैसे अभी GST चल रहा है तो वो ऑप्शंस को आपको अवेलेबल कराना है, तो आप स्टेटरी एंड टैक्सेशन ऑप्शन में जाते हो। तो समय पहला था आपका अकाउंटिंग फीचर। अकाउंटिंग फीचर में आपको मैंने लेफ्ट एंड राइट दो जो आपका अकाउंटिंग फीचर स्क्रीन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड, 2 पार्ट में डिवाइडेड। एक पार्ट में आपका आता है जनरल, जिसमें आपकी सब ऑप्शंस आते हैं। फिर आता है आउटस्टैंडिंग हेडिंग, जिसमें और सब ऑप्शंस है। कॉस्ट एंड प्रॉफिट मैनेजमेंट, जिसमें और सब ऑप्शंस है। इनवॉइसिंग, बजट्स, बैंकिंग फीचर्स एंड अदर्स, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था।
फिर आपको अगर से जंप करना है, नेक्स्ट इस पे जाना है, तो आपको एस्केप की प्रेस करके कंपनी इन्फो कंपनी फीचर्स में जाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर से इन्वेंट्री फीचर सेट करना है तो आप F2 प्रेस कर सकते हो, या बटन बार से आप इन्वेंट्री ऑप्शन या F2 पे क्लिक कर सकते हो। आपको स्ट्रेचरी में जाना है तो आप ये भी ले सकते हो, यानी यही स्क्रीन पे रहते हुए आप सेकंड स्क्रीन पे भी जंप कर सकते हो। जैसे मैंने इन्वेंट्री लिया तो इन्वेंट्री फीचर्स आ गया, स्ट्रेचरी लिया तो स्ट्रेचरी आ गया, और मुझे फिर से अकाउंटिंग फीचर पे जाना है तो मैं अकाउंटिंग फीचर पे क्लिक करूंगी। समय पहला ऑप्शन है मेंटेन अकाउंट्स ओनली। ये मैंने आप लोग को बताया था, मेंटेन अकाउंट्स ओनली मीन्स आप सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, यानी डेबिट एंड क्रेडिट वाली एंट्री ही पास कर रहे हैं जिसमें सिर्फ अकाउंट्स का ही नाम है, ठीक है। कोई स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे हो, उसके लिए आप चाहते हो कि मुझे स्क्रीन के ऊपर सिर्फ अकाउंट्स ओनली ऑप्शन ही दिखे, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए इसको यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे, फर्स्ट स्क्रीन बता रही हूँ मैं, जैसे गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन है, इसमें मास्टर है, मास्टर में अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशो एनालिसिस, ठीक है। ये सब ऑप्शंस क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि आप अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो आपको अकाउंटिंग वाउचर यानी जर्नल एंट्रीज बनाना पड़ेगा, उसके साथ साथ आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हो, रेशो एनालिसिस कर सकते हो, डिस्प्ले में जाके ट्रायल बैलेंस एंड डे बुक देख सकते हो। अब आपको इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना है, ठीक है। तो इन्वेंट्री के जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे इन्वेंट्री इन्फो है, इन्वेंट्री वाउचर है और स्टॉक समरी है, क्योंकि इन्वेंट्री हमारा क्या करता है कि हमारी स्टॉक की समरी बताता है, डिस्प्ले करता है, ठीक है। हम जो भी स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं वो इन्वेंट्री इन्फो में करते हैं, और उसको डिस्प्ले करना है तो हम स्टॉक समरी में जाते हैं। तो ये ऑप्शन अगर से हमको नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके लिए फीचर सेट कर देंगे। तो फीचर सेट करने के लिए अकाउंटिंग में जाएंगे और इसको यस करेंगे और कंट्रोल A, ठीक है, डायरेक्ट एक्सेप्ट। तो जैसे ही हम गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे आते हैं तो मास्टर में हमारा इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन, अकाउंट इन्वेंट्री वाउचर और स्टॉक समरी, ये दोनों तीनों ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, यानी ऑप्शंस रिमूव हो जाते हैं हमारी गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन से। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमने जो फीचर सेट किए हैं वो किस लिए किए हैं कि हमारा जो गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन है वो क्या हमको डिस्प्ले करे, सिर्फ और सिर्फ जो हम स्टॉक में हम जो अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं बस उसके लिए ही हमको वो ऑप्शंस अवेलेबल दिखे, इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन इसलिए क्लिक करते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, ठीक है, हर चीज को प्रैक्टिकली करके नहीं बता सकती हूँ। नेक्स्ट होता है इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंट्री, यानी मीन्स क्या होता है कि आप अकाउंट भी मेंटेन कर रहे हो और इन्वेंट्री भी कर रहे हो, यानी दोनों ऑप्शन आपको चाहिए, ठीक है। अभी देखो मैंने गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे आपको बताया था कि यहाँ पे अकाउंट इन्फो ही आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैं जब इसको यस करती हूँ, ठीक है, इसको जब यस करूंगी तो इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंट्री जो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा, पर जैसे ही इसको नो करती हूँ तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा हमारे लिए कि हम उसको यस और नो कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको यस करती हूँ तो ये क्या करेगा, इंटीग्रेट कर देगा, यानी अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री दोनों ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे अवेलेबल करा देगा, यानी आप अकाउंट्स भी मेंटेन कर सकते हो और आप इन्वेंट्री भी मेंटेन कर सकते हो। कभी कभी ऐसे हो सकता है ना कि स्टॉक जो भी हम ले रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा अकाउंट्स ही मेंटेन कर रहे हैं कि हमारे कोई प्रोडक्ट हम ले रहे हैं या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है तो इन्वेंट्री से हम उसको मेंटेन कर रहे हैं, और जो हमारे पास प्रोडक्ट परचेज हो रहा है या सेल हो रहा है तो उसको क्या कर रहे हैं, हम अकाउंट से मेंटेन कर रहे हैं हमारी बैलेंस शीट को। तो इसलिए हम दोनों ऑप्शंस कब अवेलेबल कराते हैं, जब हम स्टॉक भी कर रहे हैं और हम अकाउंटिंग भी कर रहे हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि हम अकाउंट्स बाद में करें, अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों ऑप्शंस से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम ये ऑप्शंस को यस कर सकते हैं। कंट्रोल A से एक्सेप्ट कराएंगे स्क्रीन को और यहाँ पे देखेंगे तो इन्वेंट्री ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको फीचर में क्या करना है, जो भी ऑप्शंस आपके इसमें अवेलेबल है उसको डिसेबल करना है तो वो भी कर सकते हो, या इनेबल करना है तो वो कर सकते हो। नेक्स्ट होता है इनकम एंड एक्सपेंसेस इंस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में जो है आपको इनकम एंड एक्सपेंसेस का ऑप्शन चाहिए, तो आप ये ऑप्शन को यस करेंगे। इनेबल मल्टी करेंसी, आपने मल्टी करेंसी का ऑप्शन यस करना है। आप मल्टी करेंसी यूज कर रहे हो, यानी रुपीज में आपका रुपीज का साइन है RS, डॉलर का साइन कुछ और है, पर रुपीज जो है डॉलर में चेंज होता है तो उसके अमाउंट जो है
उसमें कुछ डिफरेंट आ जाता है। तो ये सब आपको करना है, तो आप ये चीज को यस कर सकते हो। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स। आपने देखा होगा बिल वाइज डिटेल भी रहती है, हमारा बिलिंग नंबर रहते हैं उसमें, यानी बिलिंग से हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा जो एडवांस पेमेंट कितना था, फिर हमारा जब बिलिंग बना यानी टोटल पेमेंट हमने कितना किया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बिल वाइज डिटेल रखते हैं। तो बिल वाइज डिटेल में आप क्यों ये करना चाहते हैं, क्योंकि आप जब लेजर क्रिएट करेंगे, कोई आपके पास से सामान परचेस कर रहा है या सेल कर रहा है, तो आप बिल वाइज उसको मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन को आपको लेजर में, ये ऑप्शन को लेजर में ये ऑप्शन आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, मेंटेन बिल वाइज डिटेल को यस करोगे। ठीक है, यहाँ पे यस है। अभी मैं जाके बता देती हूँ। आपको जाना है अकाउंट्स इन्फो में, अकाउंट्स इन्फो में लेजर में जाना है, क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद जैसे ही मैंने कोई XYZ कुछ भी लिखा और यहाँ पे दिया सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली बैलेंस बिल बाय डिटेल जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी आप क्या कर सकते हो, बिल वाइज डिटेल आपको मेंटेन करना है, पर कब मेंटेन कर रहे हैं, जब आप कोई प्रोडक्ट को पूरी फुल पेमेंट में नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कुछ पैसा आपके पास बाकी है या आपको देना है, सन्ड्री डेटर से या क्रेडिटर से। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर कब होता है, जब आप परचेस कर रहे हो, और जब आप सेल कर रहे हो तो सन्ड्री डेटर्स होता है। तो आपको क्या करना है, बैलेंस मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल पे यस कब करोगे, ये ऑप्शन आपको कब चाहिए, जब आप सन्ड्री क्रेडिटर और डेबिटर में उधारी में माल बेच रहे हो या सेल कर रहे हो और आपका कुछ पेमेंट रुका हुआ है, तो आपका क्रेडिट पीरियड लगता है कि आप कितनी डेज में वो पेमेंट करने वाले हो, यानी लास्ट में आपका इनवॉइसिंग बनेगा यानी बिलिंग बनेगा। तो पहले आप क्या करोगे, वो बैलेंस को बिल बाय बिल डिटेल में मेंटेन करोगे। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपको लेजर में मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने फीचर सेट करे तो वो गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे ही वो ऑप्शंस आपको अवेलेबल दिखेंगे। कभी कोई ऑप्शन ऐसे होंगे कि बैलेंस शीट से रिलेटेड होंगे, कोई ऑप्शन ऐसे होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होंगे, कोई ऑप्शन ऐसे होंगे कि गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन से रिलेटेड होंगे, कोई ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपके लेजर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो ये लेजर से रिलेटेड था आपका मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। फिर नेक्स्ट है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेट। ठीक है, इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, यानी कोई इस पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो या लोन, जैसे आप बोल सकते हो कि लोन ले रहे हो या लोन दे रहे हो, तो उसके ऊपर आपका कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो वो कैलकुलेट आपको शॉर्टली होना चाहिए, यानी वो कैलकुलेट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए होता है इंटरेस्ट, ये भी आपका लेजर में आएगा, जिसमें आप कितनी अमाउंट पे कितना % इंटरेस्ट लगा रहे हो। ठीक है, फिर एडवांस पैरामीटर पे आप ले सकते हो, पर अगर से जब आप ये वाला ऑप्शन यस करोगे तभी आपका नीचे वाले ऑप्शन पे जाएगा एडवांस पैरामीटर्स, यानी आपके कुछ पैरामीटर्स है क्या, और इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हो तो उसका कोई और पैरामीटर्स आपको लेना है क्या एडवांस में, तो उसके लिए ये होता है। ठीक है, ये भी लेजर में ही आएगा आपका, क्योंकि आप किसी का भी लेजर बनाओगे, जैसे लोन ले रहे हो तो लोन लाइबिलिटी वाला लेजर बनाया आपने, तो जब ये इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होगा कि आपने कितना % कितनी अमाउंट पे आप ले रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट, ये होता है मेंटेन पेरोल। पेरोल मीन्स क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, पे स्लिप जनरेट करना चाहते हो, तो पे स्लिप किसका बनता है, आपका एम्प्लॉय का बनता है। ठीक है, तो एम्प्लॉय की पे स्लिप बनाने के लिए आपको एम्प्लॉय की प्रोसेस करना पड़ेगा स्टार्टिंग से, यानी एम्प्लॉय का मेंटेनेंस करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को अपने कौन से लोकेशन पे, कौन से डेसिग्नेशन पे, कौन कितने डेट पे जो उसकी अपॉइंटमेंट डेट कौन सी थी, और उसका जो उसने कौन से डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, ये सब डिटेल आप पेरोल से मेंटेन करेंगे। फिर उसमें आप अटेंडेंस देखेंगे कि उसने अटेंड कितने, यानी 30 डेज का पीरियड है आपका, यानी 30 डेज में आपकी पेमेंट होती है। ठीक है, 1 मंथ यानी 30 डेज, या 28 डेज आपने कैलकुलेट करके रखा है, या उसकी बेसिक सैलरी कितनी है तो उसका इंटरेस्ट कितना जाएगा, या ओवर टाइम करता है तो उस पर उसको लास्ट में पे स्लिप कितनी बनेंगी। ठीक है, तो ये सब मेंटेन करते हैं आप पेरोल, मेंटेन पेरोल से, यानी आप अगर से कोई एम्प्लॉय है कोई कंपनी में, तो आपका जो भी डिटेल रखा जाएगा तो वो कैसे मेंटेन होगा, पेरोल से। तो ये पेरोल ऑप्शन कब अवेलेबल रहेगा, जब आप इसको यस करोगे। तो अभी मैं यस करके बताती हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए, और शॉर्टकट में मैं क्या कर रही हूँ, Ctrl A कर रही हूँ, एक्सेप्ट करा रही हूँ, बैक जाऊंगी तो ये देखो यहाँ पे पहले अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था, पर अभी क्या हो गया, पेरोल आ गया, पेरोल वाउचर आ गया। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर से मैं पेरोल इन्फो पे जब क्लिक करती हूँ तो देखो यहाँ पे आ गया एम्प्लॉय ग्रुप्स, यानी एम्प्लॉय का कौन सा ग्रुप है, एम्प्लॉयज कौन सा है, यूनिट वर्क यानी वर्किंग कितना आवर्स है उसका, यानी वर्किंग टाइम क्या है, फिर अटेंड प्रोडक्शन टाइप्स यानी अगर से वो अटेंडेंस कितनी है, अगर से वो ओवर टाइम कर रहा है तो ये ऑप्शन आएगा। पे हेड्स यानी उसके पे हेड्स कौन कौन से, यानी आप उसको पेमेंट कौन कौन से इस पे देना चाहते हो, यानी बेसिक सैलरी है जिसमें अगर से कुछ ओवर टाइम कर रहा है या कुछ और भी हेड्स रहते हैं जैसे पॉलिसी है कोई, तो वो सब किस में आएंगे, इसमें आएंगे। तो आपका जो ऑप्शन है पेरोल इन्फो यानी आप ये फीचर से सेट करेंगे, और ये क्यों सेट करते हैं, क्योंकि हमको एम्प्लॉय की पे स्लिप बनाना रहता है तब। ठीक है, ये आपको टॉपिक है, नेक्स्ट में बता दूंगी मैं। मेंटेन कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर मीन्स क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो कि आप प्रोजेक्ट ए, जैसे आपका ये प्रैक्टिकल है कि आप क्या कर रहे हो कि प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। कॉस्ट सेंटर मीन्स होता है कि आप लोगों क्या कर रहे हो कि एक में आप जो पैसा लगा रहे हो तो उसके लिए आपको कॉस्ट सेंटर मेंटेन करना है, तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन चाहिए। तो आप वो ऑप्शंस को अवेलेबल कराने के लिए यहाँ पे यस करते हैं। तो ये ऑप्शंस आपको मिलता है अकाउंट्स इन्फो में, इन्वेंट्री में, अकाउंट्स इन्फो में आपका कॉस्ट सेंटर नाम से। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें करना है, तो आप क्या करोगे, ये ऑप्शन को यस करोगे। पर ये ऑप्शंस आपको कब अच्छे समझ में आएगा, जब हमारा ये प्रैक्टिकल चलेगा, तो आगे हम देखेंगे इसको। नेक्स्ट होता है, अब ये सब ऑप्शंस किससे रिलेटेड है, मेंटेन मोर देन पेरोल एंड कॉस्ट कैटेगरी, ये पेरोल से रिलेटेड है और कॉस्ट कैटेगरी से रिलेटेड है करके, ये जब भी ये ऑप्शन को यस करूंगी तभी नीचे वाले ऑप्शंस पे वो जाएगा करके डायरेक्टली वो यहाँ पे जंप कर दिया। ठीक है, ये कॉस्ट सेंटर लोकेटेड ट्रांजैक्शन, शो ओपनिंग बैलेंस ऑफ रेवेन्यू आइटम इन रिपोर्ट्स, ये सब जो है किससे रिलेटेड रहेगा, आपका कॉस्ट सेंटर एंड पेरोल से। तो ये सब ऑप्शंस आपके, जब आप ये वाला यूज करोगे पेरोल और कॉस्ट सेंटर, तो जब ये ऑप्शंस भी आपको यस करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है आपका इनवॉइसिंग, इनवॉइसिंग होता है बिलिंग, आपको बिल करना है, बिल ऑप्शन जो है अवेलेबल कराना है, तो आप ये ऑप्शन को यस करोगे। ठीक है, अभी नो कर रही हूँ मैं, मुझे नहीं लेना है। परचेस इनवॉइसिंग, आपका बिल काय पे भी बन सकता है, आपका क्रेडिट नोट या डेबिट नोट से भी बनता है। ठीक है, आप जो भी उधारी में माल बेच रहे हो या खरीद रहे हो, तो वो सब चीजें आपकी बिलिंग में आती है, यानी आप जब एक्चुअल में बिल बना के दोगे कोई भी चीज का, जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो या बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो उसका आप बिलिंग करोगे, तो इनवॉइसिंग वो सब चीजों से मेंटेन होगा, यानी आपका जो बिलिंग का प्रोसेस रहता है वो होता है इनवॉइसिंग ऑप्शन से। नेक्स्ट होता है बजट, बजट में भी मैंने आप लोग को बताया था कि हम कोई चीज़ का बजट बना के रखते हैं, तो हमको जैसे ही हमने कोई चीज़ का बजट बनाना है, उसको मेंटेन करना है, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो ये ऑप्शंस आप लोगों के लिए दिया गया है। मैंने आप लोगों को बताया था होम फूड डिलीवरी है अगर से हमारे कंपनी की तरफ से, तो हमारा जो पेट्रोल का अलाउंस लग रहा है तो उसका हम बजट मेंटेन करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, बजट में उसकी एंट्री पास करते जाएंगे। हमारा कोई भी टाइप का बजट हो सकता है, तो हम जो भी हमारा जो भी कंपनी में हम जो भी कर रहे हैं, यानी कोई भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं कोई भी टाइप का, तो उसका एक बजट बना के रखेंगे, तो हमको पता रहेगा कि एक्चुअल में हमारा बजट जो है ओवरफ्लो हो रहा है, यानी बाहर जा रहा है, कि उसमें ही हमारे पूरे काम हो जा रहे हैं। तो बजट हमारा ये ऑप्शन से यस करेंगे हम। नेक्स्ट होता है बैंकिंग, आपको बैंकिंग की डिटेल्स, यानी बैंक आपका बैंक में जो भी आप बैंकिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, यानी जो मैं बोल रही हूँ कि मैं डिपॉजिट कर रही हूँ या विड्रॉल कर रही हूँ, तो उसके साथ जो आपकी स्लिप्स आती है कि कितने रुपीस का आपका पेमेंट है, या कौन सा ट्रांजैक्शन है, कौन से टाइप का ट्रांजैक्शन है, एटीएम टाइप का है, पीएफटी टाइप का है, या आपका गूगल पे है, जो ऑप्शंस अभी इसमें नहीं है, ये गूगल पे ये तो अभी आया है अपने इसमें, तो ये सब टाइप के ऑप्शंस को आपको अवेलेबल कराना है, तो आप बैंकिंग के फीचर्स को यस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है अदर ऑप्शंस, अदर ऑप्शंस में आप लोगों के और कोई ऑप्शंस रहेंगे, यानी आपका मेंटेन मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स फॉर कंपनी एंड लेजर सेट ऑल्टर कंपनी डिटेल्स,
आप लोगों को कोई कंपनी का लोगो चाहिए या कोई ज़ीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस आपके होना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमको कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। यानी आप कोई जनरल एंट्रीज करोगे तो वैसे ही ब्लैंक नहीं रखोगे, उसमें कोई ना कोई अमाउंट डेबिट या क्रेडिट करोगे। तो अगर से आपको कोई ऐसी अमाउंट है जिसकी एंट्री होना चाहिए, सॉरी, ऐसा ऑप्शन है जिसकी एंट्री होना चाहिए पर आपके पास उसका ज़ीरो अमाउंट है, यानी कोई भी अमाउंट नहीं डालना है, तो वो वैल्यू को अगर से आपको एक्सेप्ट कराना है तो फीचर में उसको जाके पहले सेट करना पड़ेगा यस। तो आपकी जो भी वैल्यू अगर से ज़ीरो बैलेंस वैल्यू रहेंगी तो वो क्या हो जाएंगी, एक्सेप्ट हो सकती है। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग फीचर्स के ऑप्शन, जिसमें जनरल, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, कॉस्ट सेंटर मैनेजमेंट, इनवॉइसिंग, बजट, बैंकिंग एंड अदर्स। आपको ऑप्शन जो मेन हेडिंग ऑप्शन है उससे समझ में आना चाहिए। जनरल में जो जनरली हम यूज कर रहे हैं वो ऑप्शंस आपको चाहिए तो ये लेंगे। आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट यानी आपका जो आप मेंटेन कर रहे हो जो भी लेजर से रिलेटेड तो वो इसमें आ जाएगा। कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट, आप कोई कॉस्ट कर रहे हो, कॉस्ट लगा रहे हो या जो भी आपका फी क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट, ठीक है, पेमेंट या पैसे, पैसे में जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है, जो भी आप मेंटेन करना चाहते हो, ठीक है, आप कॉस्ट दे रहे हो, जो भी टाइप का हो तो वो आप इसमें ये ऑप्शंस के लिए यूज कर सकते हैं। इनवॉइसिंग मीन्स होता है आपका बिलिंग, आप बिल कर रहे हो तो बिल के कौन कौन से टाइप होते हैं वो आप यहाँ से लेके उसको यूज कर सकते हो। बजट, आप कोई चीज का बजट निकाल के रख रहे हो तो इसके लिए ये ऑप्शंस ले सकते हो। बैंकिंग से रिलेटेड आपको कोई ऑप्शन चाहिए तो आप बैंकिंग ऑप्शन में जाओगे, और उसके अलावा आपके ये जब चीज़ों से अदर्स कोई ऑप्शंस आपको चाहिए तो आप ये वाले ऑप्शन दोगे। ठीक है, मैं एस्केप की प्रेस कर रही हूँ। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में भी आपको सेम वही प्रोसेस दिया है, लेफ्ट एंड राइट करके। ये वाला जो आपका फर्स्ट अकाउंटिंग आपको समझना जरूरी था ताकि आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाए। सब में पहला ऑप्शन है इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। आप क्या कर रहे हो, अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री दोनों ऑप्शंस को आपको स्क्रीन पे अवेलेबल करना है करके इसको ये ऑप्शन जैसा रख रहे हो। इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, आपके ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसमें कोई वैल्यू आपको डालना नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यस करोगे। ये ऑप्शन मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देती हूँ, अभी मैंने नो रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जाती हूँ। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक लेती हूँ और यहाँ पे देखो मैं एंटर कर रही हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई ना कोई अमाउंट डालूंगी जब भी वो एंटर ले रहा है, ठीक है, यानी आगे मेरा कोई भी की प्रेस नहीं हो रहा है। पर इन केस अगर से मुझे कोई वैल्यू ऐसी है जिसको ब्लैंक रखते हुए एंटर कराना है, एक्सेप्ट कराना है, तो ये वाले फीचर को मुझे क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, यानी जीरो वैल्यू एंट्री बोलते हैं इसको। तो जब मैं एंट्री करने वाली हूँ यहाँ पे मैं अगर से कुछ नहीं लेती हूँ, ओके, इन्वेंट्री ऑप्शन है, इन्वेंट्री ऑप्शन, यहाँ पे कोई आइटम बना के नहीं रखी हूँ मैंने, मैं कर देती हूँ। अकाउंटिंग में भी था ना ये वाला ऑप्शन, प्रोडक्ट, कोई ना कोई प्रोडक्ट होना चाहिए था हमारे इसमें, ठीक है, ये काम नहीं करेगा हमारा, जब प्रैक्टिकल आएगा जब मैं और अच्छे से बता दूंगी आपको। बस आपको याद रखना है कि जीरो वैल्यू एंट्री ट्रांजैक्शन में ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें आपको कोई वैल्यू नहीं डालना है और आपका वो स्क्रीन एक्सेप्ट हो जाए तो ये वाले ऑप्शन को क्या करते हैं, हम यस करते हैं। मेंटेन मल्टी गोडाउन, आपका ये गोडाउन ऑप्शन बाय डिफॉल्ट नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे जब आप गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे जाते हो और इन्वेंट्री ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट 3 ऑप्शन दिखते हैं, स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम्स एंड यूनिट ऑफ मेजर। क्यों ये 3 ऑप्शन दिखते हैं, क्योंकि सब में ज़्यादा हम जब स्टॉक मेंटेन करते हैं तो हम ग्रुप्स बनाते हैं, क्योंकि हम नेम ऑफ बिजनेस लिखते हैं, फिर हमारा यूनिट्स ऑफ मेजर यानी हम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो बिजनेस का जो प्रोडक्ट रहेगा वो कैसे कैसे इसमें मेजर करेंगे हम, ठीक है, पीसेस में मेजर करेंगे या किलोग्राम या ग्राम में मेजर करेंगे, तो वो होता है यूनिट्स ऑफ मेजर। स्टॉक आइटम मीन्स होता है आपके अलग अलग आइटम, जैसे मैंने बताया पीसेस में मैं कोई ले रही हूँ और मेरा बिजनेस का नाम है हार्डवेयर, तो मैं अगर से माउस ले रही हूँ तो माउस को मैं किलोग्राम में नहीं दूंगी, ठीक है, उसको पीसेस में दूंगी कि 2 पीसेस 3 पीसेस। तो मेरे आइटम के नाम क्या होंगे, माउस होंगे, और मेरा ग्रुप का नाम क्या होगा, हार्डवेयर,
और मेरे यूनिट्स ऑफ मेजर क्या होंगे, पीसेस। अब ये ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहा है। अब मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा गोडाउन भी हो, तो मुझे गोडाउन भी मेंटेन करना है कि मेरे अलग अलग गोडाउन में अलग अलग प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिससे मुझे पता चल जाएगा, वहीं अपने स्क्रीन में देखते हुए मैं अपने कस्टमर को अच्छे से सर्विस दे सकती हूँ खड़े खड़े कि मेरे पास कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। अगर से है तो वो मैं गोडाउन से क्या कर सकती हूँ, मंगा सकती हूँ कभी भी, तो मैं गोडाउन मेंटेन करूंगी। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक ही टाइप के माउस नहीं है, अलग अलग कैटेगरी के माउस है, जैसे LG है, ठीक है, डेल क्या है, लियोनो है, HP है, तो ऐसे टाइप के मेरे माउस है। तो ये क्या हो गई, इसकी कैटेगरी हो गई। तो मैं मेरे पास जो भी कस्टमर आएगा वो मुझे मांगेगा कि अगर से माउस चाहिए तो LG का चाहिए, तो मैं डायरेक्टली उसको बता सकती हूँ कि हाँ मेरे पास इतना है या नहीं है। तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ, इन्वेंट्री मेंटेन करती हूँ, क्योंकि क्या है ना, ये ऑप्शंस मुझे चाहिए इन्वेंट्री इन्फो में। तो मैं क्या करूंगी कि ये ऑप्शंस को लाने के लिए मुझे क्या करना है, फीचर्स में जाना है। अब ये फीचर में जरूरी है आपको बार बार गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे रहते हुए ये सेट करना है। आप कोई भी स्क्रीन पे जाके ये सेट कर सकते हो। जैसे मैं अकाउंट्स इन्फो में हूँ, तो मेरे बटन बार के नीचे क्या है, F11 फीचर है। अगर से मैं अंदर भी चले जाती हूँ तब भी मेरे पास ये बटन बार रहेगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अगर से यहाँ पे नहीं है तो फिर से हमको बैक जाना है, गेटवे स्क्रीन पे जाना है, फिर जाके फीचर सेट करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इन्वेंट्री इन्फो में जाके अगर से जो भी आपको ऑप्शन नहीं दिखते, वो ऑप्शन आपको चाहिए, तो आप कोई भी स्क्रीन में जाके आप देखोगे कि F11 फीचर आपके पास है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इन्वेंट्री का प्रॉब्लम है, इन्वेंट्री से रिलेटेड आपको फीचर सेट करना है, तो इन्वेंट्री फीचर में ही आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप क्या करोगे, गोडाउन को यस करोगे और कैटेगरी को भी यस करोगे। जब ये दो ऑप्शन आपको चाहिए तो ये दोनों ऑप्शन को यस करने के बाद एक्सेप्ट करोगे, फिर स्टेप पे प्रेस करोगे, तो देखो यहाँ पे जब जो चीज़ नहीं थी वो चीज़ आ गई है, स्टॉक कैटेगरी आ गया है और गोडाउन भी ऑप्शन आ गया है। तो बाय डिफॉल्ट अगर से ये ऑप्शन आपके इसमें यस नहीं है, ये यस रहता ही नहीं, ठीक है। ये आप कभी भी इंस्टॉल करोगे तो ये ऑप्शन नहीं रहते। ये ऑप्शन कब लगता है हमको, जब हम चाहते हैं कि हम कैटेगरी वाइज अपना स्टॉक को मेंटेन करें और गोडाउन भी हमारे पास है। तो अब इसमें से मैं चाहती हूँ कि मेरे पास गोडाउन नहीं है, मेरा इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, तो मेरे को गोडाउन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये ऑप्शन को क्या कर सकती हूँ, डिसेबल कर सकती हूँ। तो डिसेबल करने के लिए फिर से मेरे को अकाउंटिंग फीचर में जाना, इन्वेंट्री फीचर में जाना है और गोडाउन पे जाके नो करना है और कंट्रोल A एक्सेप्ट कराना शॉर्टकट की और स्केप की प्रेस करके थोड़ा बाहर आना है। तो मैं जब यहाँ पे आती हूँ तो देखो गोडाउन ऑप्शन मेरे इसमें से चला गया। तो इसका मीनिंग क्या है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फीचर को सेट कर सकते हो। आपके इस पे है कि आपको कौन सा फीचर कब चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, इन्वेंट्री चल रहा था हमारा। नेक्स्ट है, हमको ये भी नहीं चाहिए अभी, बैच वाइज डिटेल। बैच वाइज डिटेल भी मैंने बताया कि आप फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को कल बताया था कि कोई मेडिकल शॉप में काम कर रहा है, तो मेडिकल शॉप में सब में ज़्यादा एक्सपायरी डेट ये सब देखा जाता है कि उसका बैच नंबर कौन सा है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट कौन सा है। जैसे आपका मैंने कल एग्जांपल दिया था कि मेरे पास पैरासिटामोल है, तो उसका बैच नंबर कौन सा है, उसका मैन्युफैक्चर डेट कौन सी है, उसकी एक्सपायरी डेट कौन सी है, तो वो सब मैं मेंटेन करके रखूंगी अपने स्टॉक में, ताकि मुझे पता रहे कि इसकी डेट कब जाने वाली है और उसका बैच नंबर क्या है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और अपने लिए भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये होता है बैच वाइज डिटेल, जिसमें हम बैच नंबर डाल सकते हैं, एक्सपायरी डेट वो सब डालते हैं। यहाँ पे मैंने टेबुलर फॉर्मेट में भी बना के दिया था आप लोगों को, ये बनाया था मैंने एग्जाम्पल पे, यहाँ पे दिया था कि अगर से मैं मेंटेन बैच वाइज डिटेल करती हूँ और सेट एक्सपायरी डेट करती हूँ, ये दोनों ऑप्शन को हमको यस लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने आइटम के नाम लिखे थे, बैच नंबर लिखा था, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, क्वांटिटी कितनी है और कौन से यूनिट में इसको हमको लेना है और कितना रेट है और हमको टोटल अमाउंट कितनी लगी है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके लिए बैच नंबर चाहिए हमको और एक्सपायरी डेट, ये दो चीज़, हमारा ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसमें हमको ये इसकी ज़रूरत है, ये ऑप्शन की, जिसमें आपका बैच नंबर और आपका एक्सपायरी डेट बहुत ज़रूरी है। तो ये ऑप्शन को अवेलेबल करना है तो आप कर सकते हो टैली में। नेक्स्ट,
ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है कि आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो जब आप क्या करते हो कि उसके लिए थोड़ा प्रोसेस करते हो। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप जाओगे और आप बोलोगे कि मेरे को 10 पीस दे और 10 पीस डायरेक्टली लेकर आ जाओ। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि जिससे आप खरीद रहे हो तो उसके पास वो नहीं होगा, तो या तो फिर आप ऐसा हो सकता है कि आप वहाँ पे बोले कि हमारा इतना इतना ऑर्डर है, आप पहुँचा दोगे। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो जब हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हो तो परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कहलाएगा, और जब हम कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो वो कहलाएगा सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो जो भी हम प्रोसेस करते हैं तो उसमें ये चीज़ें, ये वाले फीचर आपको यस करना पड़ेगा। के लिए भी मैंने बनाया था। एक मिनट, ऑर्डर प्रोसेसिंग का ऑप्शन कहाँ है? ये है क्या? ठीक है, वो ऑप्शन अभी दिख नहीं रहा है। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग यानी क्या होता है कि हम जो भी प्रोसेस के थ्रू ऑर्डर देना चाहते हैं, यानी हमने पहले गए कस्टमर, यानी जहाँ पे भी हम जो भी चीज़ परचेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम विजिट किए, हमने प्रोडक्ट बताए, ये प्रोडक्ट हमको इतना चाहिए, इतना हमारा ऑर्डर है और ये डेट पे हमारे को यहाँ पे कोई लोकेशन हमने बताई कि ये लोकेशन पे हमको ट्रांसफ़र होना चाहिए, यानी आ जाना चाहिए। तो ये होता है प्रोसेस। फिर लास्ट में क्या होता है कि वो जो प्रोसेस होने के बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। अगर से उसमें से कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो डैमेज है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और जो हमारे काम का है यानी परफेक्ट है तो उसको हम क्या कर देते हैं, रख लेते हैं और उसका इन्वॉइसिंग कर देते हैं, यानी उसका लास्ट में क्या हो जाता है, बिलिंग हो जाता है। तो एक प्रोडक्ट को ऑर्डर देने के लिए हमने क्या क्या प्रोसेस करे तो वो सब हम मेंटेन करते हैं ये फीचर को सेट करके। ठीक है, वैसे ही सेल का भी रहेगा कि हम कोई चीज़ प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन फिलअप लिखेंगे, करने के बाद फिर वो ऑर्डर जहाँ पे भी पहुँचाना है हमको वहाँ पे देंगे। फिर उसका जो भी टोल टैक्स रखता है, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप लोगों को जो भी अमाउंट आएगा वो सब इसमें कैलकुलेट होता है। इनवॉइसिंग यानी बिलिंग पहले भी बता चुकी हूँ मैं, यानी बिलिंग करना है आप लोगों को तो उसके लिए होता है डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसिंग। ठीक है, ये एक नया कॉलम है, आपने कोई डिस्काउंट दिया है वो कॉलम को इनवॉइसिंग वाले कॉलम में डिस्काउंट वाला कॉलम भी ऐड करना है। तो उसके लिए ये होता है परचेज मैनेजमेंट ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। आपको कोई एडिशनल कॉस्ट लगी है परचेज के लिए तो उसके लिए होता है। मल्टी प्राइस लेवल्स के लिए, सेल्स मैनेजमेंट के लिए होता है। अब मैंने आप लोगों को बताया कि आपने ऑर्डर दिया तो रिजेक्ट इनवर्ड एंड रिजेक्ट आउटवर्ड होता है। ठीक है, यानी अगर से आपने रिजेक्ट कर दिए तो इनवर्ड हो गया और आउटवर्ड हो गया, सेल करे है कोई प्रोडक्ट को तो। और ट्रैकिंग नंबर्स मीन्स आप कैसे ट्रैक करोगे, आपने कोई ऑर्डर दिया, जैसे ई कॉमर्स वाली वेबसाइट बहुत चल रही है, ठीक है अभी, तो ई कॉमर्स वाली वेबसाइट में आप क्या करते हो कि ऑनलाइन आप कोई चीज़ परचेस करते हो, परचेस करने के बाद आप ट्रैक कैसे करते हो कि ऑन द वे है, तो आप कैसे ट्रैक करोगे, क्योंकि आपका ट्रैकिंग नंबर रहता है, आपको वो प्रोडक्ट का नंबर, आप जो डिटेल डालते हो उसके हिसाब से आपको ट्रैकिंग जो बार मैप दिख जाता है, तो मैप के थ्रू आप क्या करते हो कि ट्रैक करते हो। वैसे ही यहाँ पे आपको ट्रैकिंग नंबर भी सेट करना है, अगर से आपको इनेबल करना है, यानी डिलीवरी जो रिसीव हो रही है या आप जो भी आपका ट्रैकिंग नंबर है जो प्रोडक्ट का, तो उसको आपको यहाँ पे देना है तो वो भी दे सकते हैं, क्योंकि लास्ट में जब आप बिलिंग बनेगा आपका तो उसने कुछ ना कुछ पेमेंट आपको करा होगा, एडवांस पेमेंट किया होगा, फिर लास्ट में आपका क्या होगा, वो एडवांस प्लस आपका टोटल पेमेंट कट के क्या हो जाएगा, जब आपको पूरा प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा तो आप क्या करोगे, उसका पूरा पेमेंट कर दोगे, यानी उसका पूरा बिलिंग फुल बिलिंग बन जाएगा। तो ये ट्रैकिंग नंबर से क्या कर सकते हो, आपका एडवांस कैलकुलेट होता है। जैसे ही आप एडवांस पे जाते हो, यानी एक स्क्रीन ओपन होता है जिसमें आपका ट्रैकिंग नंबर से आप क्या करते हो कि जो प्रीवियस वाले ने जो भी जितने भी प्रोडक्ट आपसे लिया है तो उसका ट्रैकिंग नंबर से आप देख सकते हो कि उसका एडवांस कितना दिया था और उसका कितना पेंडिंग पेमेंट बचा है। जैसे ही हम ट्रैकिंग नंबर पे क्लिक करते हैं तो क्या हो जाता है, वो अमाउंट कैलकुलेट हो जाता है कि उससे का आपका बिलिंग कितना बना। ठीक है, तो ये होता है, ये सब प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी क्योंकि ये इन्वेंट्री है। लास्ट में है आपका स्टेज 3। ठीक है, स्टेज 3 होता है टैक्सेशन। आपका ये फीचर लास्ट फीचर है आपकी इसमें। ठीक है, जिसमें होता है समय पहला आपका है जीएसटी। जीएसटी अभी आया है, हर टाइप के आपका जो भी आप कोई भी प्रोडक्ट पे जो भी आपका टैक्स लगता है अलग अलग टाइप के हैं। पहले आपका था टीसीएस, ठीक है, फिर आया वैट,
फिर आया आपका TDS, फिर आया आपका GST। ऐसे करके आपके जो है प्रोडक्ट उसके जो है टैक्सेशन पेड करने के नेम चेंज हुए, पर आपको टैक्स पे करना है, ये पता है आपको गवर्नमेंट को। आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है आपके ऊपर कि आप गवर्नमेंट को पे करें पैसा, ठीक है। तो सबसे पहला है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जो भी आपको सर्विस मिल रही है, जो भी गुड्स आप ले रहे हो, उस पे आपको प्रोडक्ट पे करना, वो जो भी आप गुड्स परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, उस पे आपको क्या करना है, GST यानी टैक्स पे करना है। तो वो ऑप्शन को क्या करना है, आपको यस करना है, क्योंकि टैक्स कैलकुलेट आपको क्या होता है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। तो आपको रूल्स पता रहना चाहिए। एक वेबसाइट भी है जहाँ पे हमारे जो है टैक्स के रूल्स रहते हैं, जिसमें हमको कुछ परसेंटेज जो है टैक्स का पे करना पड़ता है, तो वो बाद में हम देखेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर से कोई भी प्रोडक्ट पे कोई भी टाइप का टैक्स लगाना चाहते हो, चाहे वो GST हो, चाहे वो वेट हो या TDS हो, तो कोई भी ऑप्शन को आपको अवेलेबल कराना है, तो आप यहाँ पे जाके टैक्सेशन स्क्रीन पे जाके उसको यस करोगे। तो GST से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे ही यस करोगे और स्क्रीन ओपन होगी जिसमें आपने GST नंबर लेके रखे होंगे। नेक्स्ट होता है वैट। वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स, यानी वैल्यू पे जो आपका प्रोडक्ट के अमाउंट है उस पे टैक्स लगता है, ठीक है, वो होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ये टाइप का अगर से आप टैक्स पे कर रहे हो तो आपको ये वाले ऑप्शन को यस करना है। इनेबल एक्सरसाइज, ये भी एक टाइप का टैक्स है। सर्विस टैक्स भी। अब क्योंकि यहाँ पे देखो GST में जो है हर चीज कंबाइन कर दिया, गुड्स टैक्स एंड सर्विस टैक्स। पहले जो ये GST आने के पहले हमारे पास जो है पहले लगता था वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, फिर एक्सेस टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, ठीक है। तो अब ये सब टैक्स को हटा के डायरेक्टली GST में कन्वर्ट कर दिया। पर ये वाले टैक्स भी पहले चलते थे, करके ये स्क्रीन पे अवेलेबल है आप लोग को। सर्विस टैक्स भी है, सर्विस टैक्स आपको पे करना है तो आपको ये वाले ऑप्शन को यस करना है। TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी जो भी टाइप का आपको सोर्स मिल रहा है, यानी कोई भी टाइप का, जैसे आपका लॉटरी लगा, लॉटरी पे आपको क्या मिला, पैसा मिला लॉटरी से, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, टैक्स पे करना है। तो ऐसे टाइप का टैक्स जो है TDS टैक्स कहलाता है, ठीक है। सबका एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको, जो जो मेन टैक्स है आपको बताया मैंने। वैट टैक्स क्या होता है, वैल्यू पे, आपने कोई प्रोडक्ट लिया उस पे आपको टैक्स लगेगा, आपने लिया आपको लगा, फिर आपसे जिसने खरीदा उसको प्लस होके फिर से लगा। ये वैल्यू एडेड टैक्स आगे मैं और बताऊंगी आपको डिटेल में। TDS टैक्स मैंने एग्जांपल दिया लॉटरी का, आपको ऐसी जगह से इनकम हो रही है जो डायरेक्टली आपको कोई सोर्स से मिल रही है, ठीक है। कि आपने लॉटरी खरीदा और लॉटरी का लक लग गया, आपका लक लगा और आपके पास लॉटरी में पैसा यानी आपका नंबर आ गया। तो आपको ऐसे टाइप का टैक्स क्या करना, ये ऐसे टाइप का जो आपको गेन हो रहा है, कोई अर्निंग हो रही है, ऐसे टाइप की अर्निंग जो है TDS में आपको टैक्स पे करना है। तो वो होता है TDS टैक्स, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी जो भी टाइप का सोर्स है उसके ऊपर आपको टैक्स डिडक्ट करके आपको अमाउंट मिलेंगी। TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो भी कलेक्शन हो रहा है, कोई भी टाइप का कलेक्शन आप कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा, तो उसको इनेबल करना है। पेरोल स्टेचरी, ठीक है, आप कोई पेमेंट कर रहे हो कोई एम्प्लॉय को, तो उस पर भी आप टैक्स लगा रहे हो, क्योंकि आपको पता है किसी की गवर्नमेंट किसी का जॉब है या जिसका 50% अबोव जिसका अमाउंट है, तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ सैलरी टैक्स लगता है, ठीक है। जो सैलरी पे करता है एम्प्लॉय को, तो उसको भी अलग अलग टाइप से टैक्स पे करना पड़ता है। कोई परसेंटेज में रहता है कि 50 अबव रहा तो 20% दो, 50 से और ज्यादा रहा यानी 10%, 50,000 10 भी हो गया तो उसको 30%, ऐसे अलग अलग टाइप के टैक्स होते हैं। तो ये था आपका टैक्सेशन, यानी आपको टैक्स कैसे पे करना है। यहाँ पे टैक्स का देख लेते हैं हम, ठीक है। ये वाला चल रहा था, आपको टैक्स पे करना है अगर से कोई भी टाइप का टैक्स हो आपको, तो आपको स्टेचरी एंड टैक्सेशन ऑप्शन पे जाना है, जो अवेलेबल रहेगा F11 फीचर में, कंपनी फीचर के ऑप्शन में। F11 फीचर सेट करना है, क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको लेना है स्टेचरी एंड टैक्सेशन। तो आपको ये स्क्रीन अपेयर होती है जिसमें आपका GST है, वैट है, सर्विस टैक्स है, TDS है, TCS है, TBS है।
अलग अलग टाइप के आपके टैक्स है, जिसमें आपको पैन इनकम टैक्स नंबर देना कंपलसरी है। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको देना पड़ता है, क्योंकि आप जो भी टाइप का टैक्स पे कर रहे हो, या कोई कंपनी है, कोई जैसे आप लोगों का कोई शॉप है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो। जब आप अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराते हो तब आपको ये सब टैक्स नंबर मिल जाते हैं, जिसको गवर्नमेंट को आपको टैक्स पे करना है। There are various field options in statutory window which you have to set according to your requirement. For example, if we have to set enable value added tax to yes, this field enable in the ledger. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उसको सेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर से मेरे को वैल्यू एडेड टैक्स लगाना है, वैल्यू पे टैक्स लगाना है, तो मैं ये ऑप्शन को यस करूंगी। जो ऑप्शन मुझे कहाँ दिखेगा, लेजर में, क्योंकि मैं कोई भी चीज का लेजर बनाऊंगी तो जब मुझे ये ऑप्शन अवेलेबल दिखेगा, जिसको मुझे अपने प्रोडक्ट या जो भी आपका जो भी आप जो भी टाइप का लेजर बना रहे हो उसमें मुझे ये ऑप्शन को यस करना है, और ये ऑप्शन ये वाला लेजर अलग से भी बनाना है। We enable goods and service tax. If we want to use GST tax for company, enable GST option. अगर से आपका GST टाइप है, आप GST टाइप का टैक्स लगा रहे हो, यानी GST जो आ चुका है अभी, उसको वो ऑप्शन लेना है, तो उसके लिए आपको उसको इनेबल करना है, जिसमें आता है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल। इफ यू वांट टू चेंज द जीएसटी डिटेल, इनेबल दिस ऑप्शन। क्योंकि आपको मैंने बताया है कि जब भी हम जीएसटी काट रहे हैं या किसी से ले रहे हैं, तो हमको पहले रजिस्टर कराना पड़ता है हमारा बिजनेस, तो उसके लिए हमको जीएसटी में नंबर भी मिलता है। तो वो जीएसटी के नंबर्स और उसके जो भी आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन है वो फिलअप करना पड़ता है पहले। इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू पे टैक्स लगाना है तो उसके लिए ये ऑप्शन यस करो। सेट ऑल्टर वैट डिटेल्स, आपको भी वैट डिटेल की भी इंफॉर्मेशन डालना पड़ता है, वो डालोगे आप, यानी मॉडिफाई करना है आपको, आपकी जो भी डिटेल्स है आपके वैल्यू वैट से रिलेटेड, वो डिटेल आप पहले इसको मेंटेन करोगे। फिर है इनेबल exercise allow you enable the exercise feature when you set this option to yes. The another option under the enable exercise option is as follow. जैसे ही आप इसको करोगे यस, तो इसके और ऑप्शन अपीयर हो जाएंगे, जिसमें आपको मॉडिफाई करना है इसकी डिटेल्स को। फिर है सर्विस टैक्स, आपको सर्विस टैक्स फीचर को यस करना है तो आप वो यस कर सकते हो, इनेबल करेंगे। फिर उसमें भी आपको डिटेलिंग आएगा कि आप डिटेल्स फिलअप करोगे तभी आपका सर्विस टैक्स जो है काम करेगा। जब तक आप डिटेल नहीं डालोगे तो आपको कोई भी टैक्स आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, जो आपको सेट करना है। सेट करने के बाद ही आप टीडीएस को सेट करके इनेबल करके आप इसको यूज कर सकते हैं। टीसीएस भी एक टाइप का टैक्स है, जो भी आपको allow the company to make any sort of deduction from the employees wages. The deduct could be the in the form of tax and contribute towards saving. टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी एम्प्लॉय से हम जो भी कलेक्ट कर रहे हैं, यानी एम्प्लॉय में से, एम्प्लॉय के इसमें से जो काट रहे हैं, वो टाइप का टैक्स जो है टीसीएस में आता है। उसके लिए आपको टीसीएस की डिटेल मेंटेन करना है और टीसीएस को इनेबल करना है। ठीक है, ये थे हमारे आज के फीचर्स। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर से आपको क्लियर नहीं होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।